हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है। डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज जो कि आपके जीआईबी नवंबर मंथ में शेड्यूल जीआईबी एग्जाम से संबंधित है और पूरी तरह उसी पर फोकस्ड है। जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के समरी सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम एक खास टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इस बार के मई 2025 में जो आपके आरबीडब्ल्यूएम के पेपर शेड्यूल थे उसमें इस टॉपिक से कई न्यूमेरिकल्स बने। बहुत झटका लगा लोगों को, बहुत सारे लोगों को। हमने अपनी क्लासेस में इसको कवर किया था, लेकिन कई बार देखा मैंने बहुत सारी जगहों पर कि न्यूमेरिकल की उम्मीद कम होती है आरबीडब्ल्यूएम में। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो मॉड्यूल ए से ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके मैकमिलन एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल से संबंधित है और वहाँ से ये सवाल पूछा गया था। ये संबंधित है डिस्काउंटिंग से। डिस्काउंटिंग क्या होती है आज जानेंगे, साथ साथ में प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 13 है आज मॉड्यूल डी की और हम पढ़ रहे हैं इस समय डिस्काउंटिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। पीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंटिंग से आप क्या समझते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिस्काउंटिंग क्या होती है। डिस्काउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो डिस्काउंटिंग किसी भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू को, जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उस 10 लाख रुपए जो आपको 5 साल बाद मिलेंगे उसकी आज क्या वैल्यू है, तो 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये होता है डिस्काउंटिंग। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम का कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब रिस्क कितना है, रिटर्न कितना मिलेगा और टाइम, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं तो आज के दिन 1 रुपया, अगर 1 रुपये की बात करें तो आज के दिन ये 1 रुपया, आज के दिन जो 1 रुपये की वैल्यू है, देखिए, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। इसका मतलब ये है कि आज के दिन आपके पास अगर 10 रुपये हैं, वही 10 रुपये अगर 1 साल बाद आपको मिलते हैं तो उसकी वैल्यू अलग होगी और आज की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आफ्टर 1 ईयर। ऐसे समझ लीजिए, आपने अपने किसी फ्रेंड को 1 लाख रुपए दिए आज के दिन और वो फ्रेंड आपको 1 लाख रुपए लौटाता है 1 साल बाद, तो जो उस 1 लाख की वैल्यू आज है वो 1 साल बाद नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि आप इस 1 साल में इस 1 लाख रुपए को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते तो उस पर आपको इनकम भी जनरेट होती है, रिटर्न भी जनरेट होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो वैल्यू, जो रुपया आज इंपॉर्टेंट है, वही 1 रुपया 1 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बात हो गई कि कॉन्सेप्ट क्या है, यही कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग की। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग, आमतौर पर आप लोगों ने कंपाउंडिंग का जो करिश्मा है वो देखा हुआ है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो आपको रिटर्न मिलते हैं वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग के थ्रू मिलते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आज के दिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, आपको 10 साल बाद, ठीक है जी, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कंपाउंडिंग के थ्रू मिलेगा। तो कंपाउंडिंग की पावर बहुत अच्छी होती है। कंपाउंडिंग का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको बताएंगे। यानी कि आज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले 10 वर्षों के बाद रेट ऑफ रिटर्न पर 10% पर क्या मिलेगा आपको, यह हम कंपाउंडिंग के थ्रू पता करते हैं। लेकिन अगर हम इसके उलट की बात करें, 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उस 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये कैसे मिलेगा, ये हमें डिस्काउंटिंग के थ्रू पता चलता है। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताता है और डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू बताता है। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर सम इनटू देयर प्रेजेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर सम्स इनटू देयर प्रेजेंट इक्विवेलेंट्स इज नोन एज डिस्काउंटिंग। किसी भी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को पता करना डिस्काउंटिंग कहलाता है, विच इज सिंपली द अपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का जस्ट अपोजिट है। कंपाउंडिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग का इस्तेमाल हम फ्यूचर वैल्यू को जनरेट करने के लिए, पता करने के लिए करते हैं।
किसी भी प्रेजेंट का फ्यूचर वैल्यू पता करने के लिए करते हैं। वेयर डिस्काउंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर में सारी बातें लिखी गई हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, और ये है यहाँ पर आपकी फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर। तो जो आपने प्रेजेंट में इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलता है कंपाउंडिंग से, कंपाउंडिंग से, ठीक है, फ्यूचर। और जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे पता करते हैं आप? उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप पता करते हैं डिस्काउंटिंग से, डिस्काउंटिंग से। तो अगर आपने आज के दिन कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और आपको 10 साल बाद क्या मिलेगा, या कंपाउंडिंग से पता करेंगे। और आपको 10 साल बाद इतना अमाउंट मिलने वाला है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप कैसे पता करेंगे? डिस्काउंटिंग से पता करेंगे। यानी किसी भी फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को पता करना क्या कहलाता है? डिस्काउंटिंग कहलाता है। अब डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये जो फॉर्मूला है, ये नंबर 1 वाला, ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, इसे क्या बोलेंगे हम? ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। अब इसी कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से आप डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। तो देखिए, ये फ्यूचर वैल्यू है एफ, ये प्रेजेंट वैल्यू है 1 + आर, आर रेट ऑफ रिटर्न है, एन नंबर ऑफ ईयर है, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर वैल्यू पता करनी है तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है 1 + आर रेज़ टू द पावर एन से। पी प्रेजेंट वैल्यू, जैसे आज के दिन मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ रिटर्न 10% है 5 साल के लिए, तो मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा ये पता कर लिया जाएगा। सेम इसी तरह से, इसी फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं। आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, तो जो फ्यूचर वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 / 1 + आर रेज़ टू द पावर एन से, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए आप आज के दिन प्रेजेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपया। कितना 1000 रुपया? 1000 रुपया। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। कितने रेट पर? रेट ऑफ रिटर्न पर 10% रेट ऑफ रिटर्न पर। आपसे बोला जाएगा कि क्या फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, कैसे पता करेंगे फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो आप पता करेंगे, कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। और वो क्या होता है? वो होता है, ये फ्यूचर वैल्यू पता कर रहे हैं आप, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + आर रेज़ टू द पावर एन से। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या थी आपकी? 1000 थी। 1 + आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। जो भी परसेंटेज वैल्यू गिवन होती है, जैसे 10% गिवन हो, उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 0.10। और n क्या है? n = 5। तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये क्या होगा? 1000 1 + 0.10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.10 और ये हो जाएगा रेज़ टू द पावर 5। मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फ्यूचर वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन। अब देखिए, इसी फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से, ये जो आपने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा अभी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 + आर रेज़ टू द पावर एन, इसी से आप पीवी कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 / 1 + आर, 1 / 1 + आर रेज़ टू द पावर एन। ये फॉर्मूला है आपका प्रेजेंट वैल्यू। अब समझिएगा इस चीज़ को। ये जो सेकंड पोर्शन है, ये जो फॉर्मूला है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू, ये आपको मिलने वाली है। और ये जो है, ये है आपका, इसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, PVIF बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? PVIF। तो कोई पूछा आपसे PVIF क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और ये होता है आपका ये 1 + आर रेज़ टू द पावर एन, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन इस प्रकार से होता है, ओके। तो मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने, कोई भी, ये कोई ए पर्सन है, इसके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है, और जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये 10 वर्षों के लिए किया गया है, 10 ईयर्स के लिए।
10 वर्ष के बाद उसे मिल रही है जो वैल्यू, वो मिल रही है 1 लाख। जो रेट ऑफ रिटर्न इस पर मिल रहा था वो मिल रहा था 10% का। आपसे बोल दिया जाएगा कि जो 10 वर्षों के बाद आपको 1 लाख रुपए वैल्यू मिल रही है, इस 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू पता करिए। तो कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला वही है, फ्यूचर में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है? वो 1 लाख है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर क्या है? 10% यानी कि 0.10, और n क्या है? 10 वर्ष यानी कि रेज टू द पावर 10। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो जो भी 1 लाख की वैल्यू है 1.1 रेज टू द पावर 10, आप प्रेजेंट वैल्यू पता कर लेंगे उसकी। ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये डिस्काउंटिंग का मतलब है कि आप किसी फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू का, कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू पता कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको 15 लाख रुपए मिलने वाले थे, उसकी आज की वैल्यू क्या है, ये आप डिस्काउंटिंग से पता करते हैं। आज आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, 10 साल बाद आपको 10% के इंटरेस्ट रेट पर क्या मिलेगा? तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, अब आपके सामने एक यहाँ पर छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है। सतीश सपोज टू रिसीव 10,000 आफ्टर 5 ईयर्स। 10,000 उसे रिसीव होगा कब? 5 साल के बाद। फ्रॉम नाउ डिस्काउंट रेट जो है वो 8% का है, यानी कि आर की बात कर रहे हैं, पर एनम। प्रेजेंट वैल्यू आपको पता करनी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला दिमाग में रखिए। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी फ्यूचर वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन, यही तो होता है। फ्यूचर वैल्यू आपको रिसीव हो रही है 10,000, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये एन है, और ये 8% ये आर है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 10,000 है। मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर क्या है? आर है आपका 8%, यानी कि 0.08। एन कितना है? 5। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1.08 रेज टू द पावर 5, ये। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.08 जो है 1 डिवाइड बाई 1.08, जो भी वैल्यू आएगी। अब देखिए ये यहाँ पर आपके सामने देखिए 1 प्लस 0 रेज टू द पावर 5, ये वैल्यू जो आई ये क्या आई? 1.4693, और 1 डिवाइड बाई 1.4693 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी 0.680596। तो 10,000 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो 6805.9, ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपकी। यानी जो आपको 10,000 रुपये 5 साल बाद मिल रहे थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 6,805 रुपया 90 पैसा। तो ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। ठीक है, तो साथियों इस तरह से आप पीवी कैलकुलेट करेंगे। पीवी एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पता करनी है तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। ये फॉर फाइंडिंग आउट फ्यूचर वैल्यू वी मस्ट यूज द कंपाउंडिंग फार्मूला विच इज गिवन फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और 1 का मतलब यहाँ पर 1 रुपी है, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन मीन्स पीरियड, यानी कि टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ब्रह्मास्त्र क्या है, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। जब हम वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जीआईबी महापैक सामने आता है। ये खास इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स जो इस महापैक का हिस्सा बने, उन्होंने एक बार में सारे पेपर क्लियर किए हैं, ऐसा उनका कहना है, हम नहीं बता रहे। और इस पर्टिकुलर महापैक के अंतर्गत आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। एक बार आपने अपने आप को इस महापैक के साथ जोड़ लिया तो आपको कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी महापैक के अंतर्गत आपको मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्विजेज, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड 15+ बैचेस का एक्सेस। ये 15+ बैचेस कौन से? ये है फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स, ये सारे बैचेस आपके एग्जाम तक आ जाते हैं। तो सोचिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इस महापैक का हिस्सा बनकर अपने सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 है। अब समझिएगा, अगर आपने जीआईबी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप सभी साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है।
GIB 200 यूज़ करेंगे, 200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आप 6 मंथ 1 ईयर के महापैक के साथ जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन को करिए। 2 वर्षों का 5999 का फाउंडेशन बैच बहुत खास इसलिए होता है क्योंकि फाउंडेशन बैच के साथ आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, वो सब कवर किया जाता है। तो आपकी एकदम नींव मजबूत कर दी जाती है। फाउंडेशन बैच 2.0, फाउंडेशन बैच, ये दोनों ही बैच आपके लिए 1999 में उपलब्ध हैं। फाउंडेशन बैच आने के बाद बड़ी डिमांड बढ़ी कि फाउंडेशन 2.0 लाया जाए, तो आपके लिए 2.0 आ गया। इसकी भी कीमत उतनी ही रखी गई 1999, ठीक है। इंडिविजुअल बैचेस की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल बैचेस आपके लिए मात्र 799 की कीमत पर उपलब्ध हैं। कई बार क्या होता है, एक पेपर रह गया, अब उसके लिए आपको पूरा महापैक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक इंडिविजुअल पेपर का जो आपको देना है उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मात्र 1224 में आपको मिलती है GIB एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक मार्केट में जो उपलब्ध है, जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स। इसके अंतर्गत आपको माइंड मैपिंग टेक्निक से कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, MCQs, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज, सबका एक्सेस मिल जाता है। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में है, मात्र 1224। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब पर आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर आप अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आपको हर संभव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। एक और खास बात, आप जितने भी साथी इस समय सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाइए, खुशियों का पर्व है। इस पर्व के साथ, अपने परिवार के साथ, आप सभी को PW परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।